हेलो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। तो उन केमिकल रिएक्शन को अगर हमको राइट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स को माइंड में रखना चाहिए रिप्रेजेंट करते समय, उसको हम लोग देखते हैं। उसके पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका। और केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, हम उनके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें रिएक्टेंट का सिंबल क्या होगा, प्रोडक्ट का सिंबल क्या होगा, प्लस यानी साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसका स्टेट क्या है, वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है कि एक्वस कंडीशन में है। यानी कि जब भी केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं तो उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करना मस्ट हो जाता है। तो फिजिकल स्टेट में आप जानते हो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा रहा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उसके सिंबल्स के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं या उसमें जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उनको सिंबल के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं, प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, जब इस फॉर्म में लिखना हम लोग शुरू कर देते हैं, राइट करना शुरू करते हैं, तो उसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो रिबन है उसे जब बर्न किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है और उसे हम लोग रिप्रेजेंट अगर कर देते हैं सिंबल्स के रूप में, तो जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा वो केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं कि मैग्नीशियम है तो उसका सिंबल Mg, और ऑक्सीजन, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का सिंबल O2, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है तो बीच में यानी कि इन बिटवीन प्लस का साइन आ जाता है। नेक्स्ट जो है एक एरो का सिंबल होगा। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो MgO, यानी उसको हम लोग MgO के रूप में राइट कर देते हैं। यानी ऑल ओवर हमने ये देखा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में जब लिखते हैं तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का रिएक्शन प्लस सिंबल O2, और दोनों को ऐड कर दिया प्लस से। एरो के बीच में एरो लगेगा, उसके बाद MgO, यानी कि ये MgO में फॉर्म कर गया, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि
इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस में, और MgO भी सॉलिड में हो जाएगा। तो सॉलिड को हम लोग S से दिखाते हैं, लिक्विड को हम लोग लिक्विड को L से दिखाएंगे, गैस जब होगा तो उसको G से, और अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग AQ से दिखाएंगे। अब तो यहाँ ये S है, ये G के फॉर्म में है, ये S है, यानी ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो ये एरो के इधर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो ऑल ओवर ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल इक्वेशन का, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब समझते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें आखिर होता क्या है। तो इफ वी ऐड sugar in water, this type of solution is called aqueous solution। तो अगर किसी कंटेनर में हम लोग शुगर ले लेते हैं और उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं, यानी शुगर प्लस वाटर, तो देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड aqueous solution। सो वी ऑलवेज नो that aqueous solution, in aqueous solution water always present, so we can define aqueous solution, it is a solution in which solvent is water। जब भी कोई aqueous solution होगा उसमें जो solvent होगा वो water होगा। अभी solvent क्या होता है तो कोई भी जो solution होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि लिटिल अमाउंट में होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है, वो सॉल्यूट यानी जो घोला जाता है, जो डिसॉल्व किया जाता है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो होता है वो ये जो है सॉल्वेंट जो है ये बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें कि कोई भी मटेरियल डिसॉल्व किया जाता है, जिसमें यहाँ आप समझ सकते हो कि शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है केमिकल इक्वेशन को, जिसे हम लोग आगे भी देखेंगे और उन्हें एक एक करके बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं, Mg + O2 MgO। तो इसको बैलेंस करना है। तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का जो नंबर है वो 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है इसमें। लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम क्या है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पढ़ाया गया हुआ क्लास 9th में, तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हैपन होता है तो उसमें रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इस 2 का इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसको मैं बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 Mg कर देते हैं। तो अब देख लीजिए इधर लेफ्ट में मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, हमको इसे
इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। ऐसे ब्रैकेट को आप बंद कर सकते हो और ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ एक नेक्स्ट जो है आपका केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है? तो देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इधर आयरन है और इधर भी आपका आयरन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन है। तो आयरन जो है इधर 3 है यहाँ, और इधर आयरन क्या है 1 है, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा आपको। तो ये 3 हो गया, तो आयरन आपका बैलेंस हो गया। आयरन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो इधर ऑक्सीजन 4 है, तो आप यहाँ 4 कर सकते हो। तो ऑक्सीजन यहाँ जब 4 कर दोगे तो 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जा रहा है, तब हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। इसका कोई एक इफेक्टिव मेथड नहीं है कि कोई फार्मूला होगा उसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमको इसी तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके एक एक करके इसमें हम रखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में आयरन 3 है, आयरन 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो 4 के जगह पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 8 करने के लिए ये 4 कर दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशन देखा और हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन देखा। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसे आप सॉल्व करोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके।